सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। आज हम तत्व ज्ञान की स्वाध्याय के अंतर्गत जैन तत्व विद्या भाग 3 का 10वां बोल करेंगे, जो है मोक्ष के 4 हेतु हैं। तो 9 तत्वों में हम अंतिम तत्व पर आ गए हैं, जो कि है मोक्ष। तो मोक्ष के 4 हेतु हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो मोक्ष क्या है? संपूर्ण कर्मों का क्षय करना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में बद्ध आत्मा को मुक्त होना ही मोक्ष है। तो मोक्ष और मुक्त आत्मा 2 अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। तो जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अपने ही कारण से बनती है और अपने ही कारण से मुक्त होती है। तो प्रश्न उठता है कि आत्मा जब स्वयं मुक्त होती है तो मुक्त होने की प्रक्रिया क्या है? तो 10वें बोल में मुक्त होने की प्रक्रिया के 4 हेतु बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इनकी आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले समझते हैं सम्यक दर्शन। तात्विक रुचि या सम्यक श्रद्धा का होना, तत्वों के प्रति रुचि होना, श्रद्धा होना, ये हो गया दर्शन। उसके बाद सम्यक ज्ञान, यानी कि जो पदार्थ जैसा है, जिस स्वरूप में, उसे वैसा ही स्वीकार करना, उसे वैसे ही जानना है सम्यक ज्ञान। जैसे ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये हमारा साध्य क्या है? मोक्ष। और उसका साधन क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्ति में मति ज्ञान प्राप्त होता है, फिर श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार जब संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम इसमें क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं अपने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में। उसके बाद तीसरा है चारित्र। चारित्र यानी कि आश्रव का निरोध। आश्रव के बारे में हमने समझा था कि पाप कर्मों का आने का रास्ता है आश्रव। जब उसका निरोध कर देते हैं तो कर्म आने रुक जाते हैं। तो चारित्र क्या है? आश्रव का निरोध। तो चारित्र के द्वारा दूसरे पाप कर्म आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद चौथा प्रकार है तपस्या। ऐसी तपस्या जिसमें किसी भी प्राणी की हिंसा ना हो और जिसका परिणाम विशुद्ध हो, वह क्या कहलाती है? तपस्या। तो आश्रव के द्वारा, आश्रव को रोक के हमने चारित्र के द्वारा कर्मों का आने को बंद कर दिया। उसके बाद तपस्या के द्वारा क्या होगा? जो हमने कर्म बांधे हुए हैं उनकी निर्जरा होगी, और जब वो बंधे हुए कर्म है वे टूट जाएंगे। जब पूर्ण रूप से वे क्षय हो जाएंगे और दूसरे कर्मों का आना बंद हो जाएगा, तो जब वो अवस्था प्राप्त होगी वो होगी मोक्ष। तो जैसे जैसे अंतर्मुखता बढ़ती है, आत्मा की स्वरूप के निकट पहुंचने लगती है और धीरे धीरे ये जो सारे भेद हैं वो समाप्त हो जाते हैं और प्राप्त होता है शुद्ध आत्म तत्व, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति जीव को होती है। तो तप को मोक्ष का कारण माना गया है, वह अंत तक साधन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। तो कुल मिलाकर दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चारों मोक्ष का कारण है और निरंतर इनका अभ्यास किया जाता है। तो यह जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से उन पर श्रद्धा करता है, चारित्र से आने वाले कर्मों को रोकता है और तप से बंधे हुए कर्मों को तोड़कर आत्मा की विशुद्धि करता है। हमारा जो सांसारिक जीवन वह कलह से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। लेकिन जब जीव इन दुखों को पार कर परम सुख की प्राप्ति करता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। कुछ लोग स्वर्ग को ही परम सुख मान लेते हैं। हालांकि मनुष्य जीवन में दुख ज़्यादा है, हो सकते हैं देवताओं का जीवन ज़्यादा सुखी हो सकता है, लेकिन उनकी जीवन की अवधि भी लंबी होती है, परंतु वह भी एक दिन समाप्त होती है। फिर वे भी गतियों में भ्रमण करते हैं और उनका दुख भोगते हैं। तो जब तक हम इन चारों गतियों को तोड़कर सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होते, तब तक हमें मोक्ष तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः पूर्ण सुख चाहने वाले को स्वर्ग सुख को परम सुख न मानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष, और उसी की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें साधन प्रयुक्त करने चाहिए, जो कि है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये हमने समझा मोक्ष को। तो हमने 9 तत्व समझ लिए हैं। अब हम आगे के बोलों में नई चीज़ें सीखेंगे: दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। इस प्रकार हम विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आप स्वाध्याय के इस क्रम में मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।
ओम अरहम।